बचपन में जब सुबह-सुबह आप अपने घर के आंगन में बैठते थे, तो याद कीजिए कैसे बहुत सारी गौरैया आपसे दाना मांगने अपने झुंड के साथ आ जाया करती थी। पर क्या आपने ध्यान दिया है कि आपने वो गौरैया कब से नहीं देखी हैं? शायद आप अपने जीवन की अस्त-व्यस्त को बटोरने की जद्दोजहद में अपने बचपन की सबसे प्यारी दोस्त गौरैयों को भूल ही गए हैं। जब भी बचपन में वो आंगन में आती थी, तो आप अपना खाना छोड़कर भागे-भागे जाकर पहले उसके लिए दाना लेके आते थे। पर क्या आज आपके घर के इर्द-गिर्द वो गौरैया फिर से दिखाई देती हैं? नहीं ना। पर ऐसा क्यों? क्यों आज गौरैया हमारे आंगनों से दूर हो गई है? नमस्कार, मैं रक्षिता। आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके बचपन से जुड़ी है। कहानी आपके और गौरैया के रिश्ते की। कहानी आपके द्वारा गौरैया को भूल जाने की और फिर गौरैया के आपसे दूर चले जाने की। गौरैया या फिर पासर डोमेस्टिकस एक नन्ही प्यारी सी चिड़िया जो यूरोप और एशिया में सामान्य रूप से हर घर के इर्द गिर्द घूमती दिख जाती है। ये इंसानों से इतना घुल मिल जाती है कि विश्व भर में जहाँ जहाँ भी इंसान गए वहाँ वहाँ ये गौरैया फुदकते फुदकते उनके पीछे आ गई। लेकिन आज वो गौरैया विश्व भर से गायब होती जा रही है। यही नहीं, उत्तराखंड के आंचल से भी अब इन गौरैयों के चहचहाने की आवाजें नहीं आती हैं। किसी जमाने में यहाँ गौरैया शहरी इलाकों में भी देखी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। कस्बे शहर बन गए, प्रकृति से परिपूर्ण हरे भरे जंगल आज कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गए और घरों में चहचहा कर रौनक कर देने वाली गौरैया घरों से दूर हो गई। विशेषज्ञों की माने तो उत्तराखंड में गौरैयों की संख्या लगभग 60 से 70% तक कम हो गई है। सिर्फ गौरैया ही नहीं, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार आईसीयूएन की रेड लिस्ट में उत्तराखंड के पक्षियों की करीब 45 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। गौरैयों की घटती संख्या के कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य है भोजन और जल की कमी। किसी जमाने में बेड़ू के पेड़ के नीचे फुदकती गौरैया माँ द्वारा बिखेरे गए चावल या अनाज के दाने चुगा करती थी। हर तीज त्योहार पर माँ मिट्टी की हांडी में पानी और तरह तरह के पकवान रखा करती थी, जिसे गौरैया समेत दूसरे पक्षी भी अपनी भूख प्यास शांत करते थे। लेकिन अब ना तो वो बेड़ू का पेड़ रहा, ना किसी के पास इतना वक्त कि इन नन्ही सी जान की तरफ ध्यान दे पाए। इसके अलावा कंक्रीट के जंगलों ने गौरैयों के घरौंदों की जगह ले ली है। किसी जमाने में काफल के पेड़ों पर, घरों के कोनों पर सैकड़ों गौरैयों के घोंसले लटके होते थे, पर आज की बढ़ती हुई बहुमंजिली इमारतों ने गौरैयों के रहने का आशियाना तक छीन लिया है। गौरैयों की घटती आबादी के पीछे खेती में प्रयोग किए जा रहे रासायनिक उर्वरक, मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगे, मानवीय विकास के चलते बिगड़ता जैविक संतुलन भी उतना ही जिम्मेदार है। आज सिर्फ गौरैया ही नहीं, विदेशी पक्षियों ने भी इस हिमालय के आंचल से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। जहां नवंबर की शुरुआत से उत्तराखंड में विदेशी पक्षी बड़ी तादाद में पहुंचते थे, वहीं पिछले कुछ सालों में इन पक्षियों की संख्या भी कम होते जा रही है। उत्तराखंड में घटती इन पक्षियों की संख्या पर्यावरणविदों और पक्षी प्रेमियों के लिए चिंताजनक विषय है। आज काफी पक्षी प्रेमी और पर्यावरणविद गौरैयों को बचाने के लिए घरों में घोंसले बनाना शुरू कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि समय रहते अगर इन विलुप्त होती प्रजातियों को सीरियसली नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब डोडो और गिद्धों की तरह ही गौरैया भी इतिहास में ही पाई जाएंगी। फिर इन्हें ढूंढने के लिए जंगलों में नहीं, गूगल में जाना पड़ेगा।